प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर। वैसे ज़्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है। यहाँ कन्वीनियंस के लिए हमने 1 मीटर लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर लिया है। ये ऑक्सिलरी बैटरी, एमीटर की 1 वे की के रियोस्टैट, ये सर्किट कॉमन है सारे पोटेंशियोमीटर डिस्कशंस में। ये सेल है ऑफ ईएमएफ ई जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें कि हम वेरियस रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 वे की, गैल्वानोमीटर और ये जॉकी। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेंज है वो कम है। तो बच्चों ये डायग्राम बना लें, फिर इस डायग्राम के हिसाब से कनेक्शंस बना लें। ये इंश्योर कर लें कि E1 इज ग्रेटर दैन E। ऑक्सिलरी बैटरी का जो EMF है दैट शुड बी ग्रेटर दैन द EMF ऑफ द सेल। Now close the key K and with the help of rheostat set a constant current in this auxiliary circuit. इस की को पहले ओपन रखें। Now touch the jockey at end A of the potentiometer wire and see the direction of deflection in the galvanometer. Now touch the jockey at end B of potentiometer wire, again see the direction of deflection. If these two deflections are opposite, then you can proceed. लेकिन क्या है कि कभी कभी डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन की सेम आ जाती है। उस केस में क्या करें, कनेक्शंस को चेक कर लें, कनेक्शंस को टाइट कर लें। कभी कभी लूज कनेक्शंस की वजह से भी डिफ्लेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में आ जाती है। अगर अभी भी डिफ्लेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में आ रही है तो क्या करें, करंट को इंक्रीज कर लें। तो इन सेटिंग्स के बाद जब ये इंश्योर हो जाए कि गैल्वेनोमीटर अपोजिट डिफ्लेक्शन दे रहा है, यहाँ पर टच करने से जॉकी को और यहाँ पर टच करने से, तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्या करना है, इस की को ओपन रख करके यू मूव द जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर सो एज टू गेट ए पॉइंट C वेयर गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। हम जानते हैं कि इस कंडीशन में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, 0। और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C इज इक्वल टू E. इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू E. We can write that VAC is equal to E. अब क्योंकि हम EMF इसमें से सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस जो है वो दैट विल बी इक्वल टू E, EMF ऑफ द सेल। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, VAC इज इक्वल टू K इंटू लेंथ AC और लेंथ L1। K इज potential gradient, K is equal to V over L, potential difference per unit length of the potentiometer wire. यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, K। L1 लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, K इंटू L1। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K इंटू L1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। अब क्या करें, क्लोज द की K1 and take out some resistance from the resistance box. Say we take out resistance R. अब जब हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया इस सर्किट को तो ये करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। अब जब हम ड्रॉ करते हैं करंट सेल में से तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू E, दैट इज़ लेस देन E, और उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। हमने ये पढ़ा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। Now move the jockey along the potentiometer wire
so as to get a point C dash where galvanometer shows zero deflection. अब देखिए कि इस केस में क्या होगा, ए सी डैश विल बी इक्वल टू वी ए सी डैश. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ ए सी डैश becomes equal and opposite to potential difference across the terminals of the cell. That is V is equal to V AC dash or V is equal to K into this length AC dash L2. बच्चों ये बात याद रख लें कि L2 जो है वो L1 से थोड़ी कम आएगी. क्यों कम आएगी? Because V is less than E. We know that internal resistance R of the cell is equal to E minus V over V into R, or R is equal to E over V minus 1 into R. E और V की वैल्यूज लगा दें. E is equal to K into L1 और V is equal to K into L2 minus 1 into R. ये कैंसिल हो जाएगा. R is equal to L1 over L2 minus 1 into R.